Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सम नंबर 1 देखा था फर्स्ट मेथड से। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ use of cars and its average annual maintenance cost. The following information is obtained. Obtain the regression line of y on x. देखो इसने बता दिया y on x फाइंड करना है। Find an estimate of average annual maintenance cost when the use time of car is 5 years। यानी कि हमको x की वैल्यू 5 दिया है, हमें y क्या फाइंड करना होगा। ऑल्सो फाइंड द एरर, यहाँ ये सम के अंदर हमें एरर भी फाइंड करना है। तो कोई भी सम में बेटा हमारा फर्स्ट काम क्या है, तो कि x एंड y का टोटल करना। तो ये जो फर्स्ट हुआ टाइम यूजेस ऑफ कार वो x है एंड एवरेज एनुअल मेंटेनेंस वो y है। तो पहला काम है हमारा टोटल करना। ये आप नहीं लिखो तो चले, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x का जो टोटल है वो 16 है, y का जो टोटल है वो कितना है 51 है। ओके, तो पहले हम x बार फाइंड करेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 16 अपॉन 6 करा तो 2.67 मिला x बार, एंड y बार जो है वो कितना मिला बेटा 51 अपॉन 6 8.5। तो बेटा आपको x बार एंड y बार दोनों डेसिमल मिले, पॉइंट में मिले, और ऑब्जर्वेशन की जो हमारी वैल्यू है बेटा स्मॉल वैल्यू, देखो 20 या 20 से लेस है। तो हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे बेटा b फाइंड करने के लिए। तो देखो बेटा यहाँ आपको कौन कौन से कॉलम बनाना होगा। यहाँ आपको x एंड y तो दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम आपको बेटा बनाना हो, सॉरी ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला कॉलम पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई एंड एक्स स्क्वायर, सबसे इजी मेथड। तो पहले हम एक्स एंड वाई दोनों का क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 8 16, 2 into 7 14, 5 into 13 65, 3 into 8 24। ओके बेटा, तो ये हमें एक्स वाई का दोनों का मल्टीप्लाई होके टोटल मिल गया 154। बाद में बेटा हम एक्स एंड वाई जो है वो दोनों का टोटल स्क्वायर करेंगे। तो हमें ये सबका स्क्वायर करना है बेटा। तो 10 का सॉरी हमें ये x का स्क्वायर करना है बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो x स्क्वायर बेटा कितना मिला हमें 52। क्लियर। अब हम बेटा लिखेंगे b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा जितनी भी वैल्यू है वो सब हम पुटअप कर देंगे यहाँ। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स 16, सिग्मा वाई 51, n 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर 52 माइनस 16 स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमें 1.93। ओके, बाद में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार।
तो y बार हमारे पास है 8.5 माइनस b 1.93 इंटू 2.67, तो a कितना मिला बेटा हमें 3.35। बाद में हम बेटा रिग्रेशन लाइन लिखेंगे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a एंड b की वैल्यू पुटअप करेंगे। इसने बेटा x की वैल्यू हमें दी थी, तो नाउ इफ द यूज टाइम ऑफ अ कार इज 5 years देन एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट इज, तो हम क्या करेंगे x के बदले कितना लिखेंगे बेटा, हम 5 लिखना है हमें, बराबर तो 3.35 प्लस 1.93 इंटू 5, 3.35 प्लस 965, तो y कैप कितना मिला बेटा हमें 13 मिला। कितना मिला बेटा 13। अब ये सम के अंदर इसने एरर भी पूछा था हमें, तो एरर की फॉर्मूला क्या होती है बेटा पता है, तो E इज इक्वल टू होगा बेटा E इक्वल टू y माइनस वाई कैप। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा y माइनस वाई कैप। तो देखो हमारे पास y कैप तो 13 है, y कैप कितना है बेटा 13, बट y कितना है वो हमें पता है तो कि नहीं, तो आपको अंदर टेबल में जाके देखना होगा कि जब x की वैल्यू 5 थी तो इसके सामने y कितना था वो हमें देखना होगा पहले। तो देखो बेटा x की वैल्यू जब 5 थी तब सामने y है ना, सॉरी x की वैल्यू जो 5 थी तो सामने y की वैल्यू 13 थी बेटा, तो हमें E इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, तो y की वैल्यू 13 और हमने भी फाइन की 13, यानी कि यहाँ कोई क्वेरी है नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब x की वैल्यू हम 5 लेंगे ना, तब हमारा जो y की वैल्यू है वो हमें 13 मिलने वाली ही है। वो 100% रिलायबिलिटी है। क्या है 100% रिलायबिलिटी, बिकॉज की एरर जो है वो 0 है। हाँ, तो कोई डाउट है नहीं बेटा। तो ये जो हमने देखा बेटा, तो सेकंड मेथड देखी बी फाइन करने की, बाकी का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा। ओके बाय।